किसी पर्सन से आपको इमोशनल अटैचमेंट हो गया है, आप उनको बहुत ज़्यादा फील करते हो, कुछ एनर्जीज चेंज हो गई हैं, प्यार कहीं ना कहीं कम हो गया है, तो आप जानना चाहते हो क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में आज। जानते हैं इन कार्ड्स के थ्रू कि क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, क्या है उनके मॉर्निंग थॉट्स आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं वो। पहले कुछ आपकी एनर्जीज कनेक्ट करेंगे, फिर आपके पर्सन की एनर्जीज को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या कुछ आ रहा है आप लोगों के लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी टैरो रीडर व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं पॉजिटिव एनर्जीज के साथ। जल्दी जल्दी कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे इस चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। प्यार तो बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के दिल में प्यार है, साथ रहते हुए, दूर भी रहते हुए, नो कांटेक्ट में भी अगर आप लोग हैं, पर दिनों दिमाग में ये इंसान छाया रहता है, नहीं निकाल पा रहे हो, नहीं बढ़ पा रहे हो आगे। आज देखते हैं क्या कुछ आ रहा है इनके दिल की फीलिंग्स आपके लिए। ओके, मॉर्निंग थॉट्स क्या है। आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक किसी भी मीडियम पे जाकर के आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, ये वाला चैनल है। टैरो रीडिंग 2190 दूसरा चैनल है और टैरो रीडिंग 2190 के नाम से ही हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम है। अब वहाँ पर भी जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए आपकी रीडिंग्स को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। प्रेयर के साथ हम इस रीडिंग को शुरू करेंगे। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में, क्या कुछ आ रहा है इनकी लाइफ में। आपकी लाइफ को पहले कनेक्ट करेंगे। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, आप अपने और अपने पार्टनर के हिसाब से इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, ऑल साइन रीडिंग है, साइन पे कम और एनर्जीज पे ज्यादा ध्यान देना है। पहले आपकी एनर्जी निकल कर के आई है, यहाँ पे टोटलिटी का कार्ड आया है। कुछ पास्ट हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आया है सबसे पहले एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। आपने रिश्तों को पकड़ने की कोशिश की है, आपने अपने पार्टनर को पकड़ने की कोशिश की है। ब्रेक थ्रू का कार्ड नेक्स्ट आया है। उसके बावजूद भी, सारे एफर्ट्स डालने के बावजूद भी, सारी मेहनत मशक्कत कर ली आपने, ठीक है, प्यार देके देख लिया, विश्वास करके देख लिया, भरोसा करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, उसके बावजूद भी आपकी लाइफ में आया है ब्रेक थ्रू। आप अपने लिए एक खुशियां चाहते हो, ठीक है, आप अपने लिए आगे एक रिलेशनशिप देखते हो, आप अपने रिलेशनशिप के अंदर प्यार देखते हो, है ना। तो यहाँ पर सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी लाइफ में आया है यहाँ पर कि आपके अंदर आया है एक ब्रेक थ्रू। आप अंदर से टूट चुके हो, आप परेशान हो चुके हो, है ना। आपने इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया। अब आप चाहते हो कि आपको अब न्याय मिले, अब आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी का कुछ डिसीजन हो जाए, ये आपको हाँ करें या ना करें, ठीक है। अगर आपको कमिटमेंट नहीं दिए तो आप वेट कर रहे हो, या तो भाई हाँ करके ख़त्म करो या ना करके ख़त्म करो। अब आप परेशान हो चुके हो उसका पीछा करते करते, आप परेशान हो चुके हो उसके पीछे भागते भागते। अब ये आपको या तो कमिटमेंट में आ जाए, ठीक है, या फिर आपको टोटली मना कर दे। आप झूलते नहीं रह सकते हो, आप यहाँ पर हाँ ना में आप झूल झूल के परेशान हो चुके हो। आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट ही नहीं दिया है, कुछ क्लैरिटी ही नहीं दी है आपको लाइफ के अंदर कि वो आपके साथ आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। वन साइडेड ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन उस तरफ से थोड़ा सा वो कहीं तो अटके हुए हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपकी वो ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आए, वो चाहते हैं आपके साथ आए, है ना, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अभी सही समय नहीं लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है। क्या आ रहा है, द ड्रीम, जो उन्होंने सपने देखे हैं ना, ठीक है, आपको लेकर के, आप दोनों ने, रादर मैं बोलूँगी, आप दोनों ने जो सपने देखे हैं एक दूसरे के साथ, वो डेफिनेटली यहाँ पर पूरे होंगे। ड्रीम्स का कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें, आपके सपनों के पीछे आप दोनों भाग रहे हो। ये भी एक पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि आपका सपना है इस पर्सन को पाना और इस पर्सन का सपना कुछ और हो सकता है। तो आप दोनों अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो सकता है आपके पर्सन का सपना हो यहाँ पर कुछ आगे बढ़ना, कुछ अपनी लाइफ में, करियर में कुछ करना,
और करियर में हो सकता है वो भी सक्सेसफुल नहीं है, हो सकता है वो अपने करियर में अभी इतनी स्टेबिलिटी नहीं लेकर के आए हैं। और देख लेते हैं कार्ड से और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। क्लिंगिंग टू द पास्ट, आप पास्ट में बहुत ज़्यादा अटके हुए हो, आप इस पर्सन की यादों को निकाल नहीं पा रहे हो। आप चाहते हो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए। छोटे छोटे पल, आप दोनों ने जो भी छोटे छोटे पल साथ बिताए हैं वो आपके दिमाग में ही अटके हुए हैं, है ना। दिन रात आपको वही यादें सताती रहती हैं, दिन रात आपको वही बातें परेशान करती रहती हैं। उस इंसान का चेहरा आपके दिमाग से नहीं जा रहा है। आप रात भर सपने में भी इसी इंसान को देखते हो। आप अपने पर्सन को किसी भी हाल में अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो। आप चाहते हो कि आप दोनों एक हो जाओ, आप चाहते हो कि आप दोनों की हैप्पीनेस साथ में ही है, और आप ये भी चाहते हो, आपको जानते हो आप कि यही आपका एक सोलमेट पार्टनर है, यही आपके लिए बना है। तो आपने कहीं ना कहीं इस सपने को जिया है। मैच्योरिटी की थोड़ी सी आपके अंदर मुझे यहाँ पे ना कमी लग रही है। आप नहीं इतने मैच्योर हो कि आप सही गलत को समझ सको। आपके पर्सन को भी यही लगता है कि आपके अंदर थोड़ी मैच्योरिटी की अभी कमी है ना। आप जल्दी झगड़ने लग जाते हो, ठीक है। आप जल्दी परेशान हो जाते हो, आप बहुत जल्दी नाराज़ भी हो जाते हो, आप पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं करते हो, ठीक है। भरोसा मतलब कि आप अपने एफर्ट्स तो डालते हो, लेकिन आपकी वो कहीं ना कहीं विश्वास नहीं होता उसके ऊपर। सो एक मैच्योरिटी की कमी आपके अंदर उसको लगती है। इवन आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि आप बहुत छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हो, और इसी वजह से आपका पर्सन कहीं ना कहीं आपसे दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। कंपैरिजन का कार्ड आया है। आप ना कहीं खुद को कंपेयर करने की कोशिश करते हो, यहाँ पर ये कार्ड निकल के आया है। आप खुद को कंपेयर करते हो। किससे कंपेयर करते हो? क्यों जरूरत है कंपेयर करने की, है ना। अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई और है तो आप उससे ना कंपेयर करते हो कि उसमें क्या है ऐसा जो मेरे में नहीं है, या उसने क्या दिया ऐसा जो मैं नहीं दे सकती या दे सकता, है ना। मेरे साथ आगे बढ़ने में क्या प्रॉब्लम है, मेरे साथ रिलेशनशिप में कमिटमेंट में क्या प्रॉब्लम है। अगर आपके पर्सन मैरिड है तो कहीं ना कहीं आप उसकी वाइफ या हस्बैंड से अपने को कंपेयर करते हो, है ना। अगर आपके पर्सन किसी और के साथ एंगेज है तो आप कहीं ना कहीं उससे कंपेयर करने लग जाते हो अपने आप को। आप अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को आप किसी से कंपेयर क्यों करते हो, है ना। अगर आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपके पर्सन किसी और के साथ एंगेज है, या किसी और प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, या किसी और चीज़ में स्टक हैं, तो वो चीज़ से कंपेयर नहीं करना है आपको, है ना। आप पास्ट एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है। आप पास्ट में बहुत ज़्यादा फंसे हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ये है आपकी प्रेजेंट एनर्जीज जो आपकी आ रही है। अब मैं यहाँ पे देखूंगी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या आ रही है, राइट। सो कंपैरिजन का कार्ड यही बता रहा है कि अगेन आपके अंदर मैच्योरिटी की थोड़ी सी कमी है, राइट। क्योंकि कोई दो इंसान एक से हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। आप अलग है, वो अलग है, हर इंसान इस दुनिया में अलग अलग है ना। तो आप शकी हो, आप कहीं ना कहीं आपके अंदर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आप शक करते हो, है ना। तो ये आपकी शकी मिजाज की वजह से भी आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया है। सो यहाँ पर हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या आ रही हैं। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड सबसे पहला आया है। ओके 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। सो देखो आपके पर्सन, अगर आप दोनों में ना पास में झगड़े हुए हैं ना, अगर आप दोनों के बीच में पास में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो आपके पर्सन ना अभी प्रेजेंट में करेंटली सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मॉर्निंग थॉट्स में वही चीज़ें वो याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको आपका वो वाला मोमेंट याद आ रहा है जब आप दोनों में झगड़ा हुआ था, ठीक है। आप वो बातें याद आ रही हैं जो उन्होंने आपको बोली या आपने उनको बोली। सो यहाँ पर वो चीज़ें इनके दिमाग में घूम रही हैं आज सुबह, जिस दिन आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, या आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, या आप दोनों में नो कांटेक्ट आया है। सो वो पल सुबह इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। वो लड़ाई झगड़े जो भी आप दोनों के बीच में हुए हैं, ठीक है। अब चाहे वो आप दोनों के बीच में हो या किसी ने करवाए हो, काफ़ी लोग इन्वॉल्व भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन के किसी ने कान भरे हो और आप दोनों में झगड़े हुए हों, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में रहते हो सकता है आपके पर्सन किसी के कहने पर चलते हो जिसको आप पसंद नहीं हो, ठीक है। हो सकता है जिसके कहने पर वो चलते हैं उनको आप पसंद नहीं हो, तो आपके अगेंस्ट में आपके पर्सन को भड़काया गया है और आप दोनों में लड़ाइयाँ कराई गई हैं। वही आपके पर्सन को चीज़ें याद आती हुई दिखाई दे रही है मॉर्निंग में। 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली यहाँ पर देखो कोई तो यहाँ पर है, राइट। हो सकता है इनकी वाइफ हो सकता है इनकी मदर हो, पेरेंट्स हो,
कोई तो है यहाँ पर इस तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मनमुटाव रहा है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन रहा है। आपके पर्सन ने आपको नो कांटेक्ट दिया है। कोई ऐसी सिचुएशन है इनकी लाइफ में जिसकी वजह से ये आपको कमिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपको हाँ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आपको हाँ का इंतज़ार है, आपको एक कमिटमेंट का इंतज़ार है, आपके अंदर प्यार बहुत ज़्यादा है और इसी वेट के चलते, आप इंतज़ार के चलते ही आप अभी भी बंधे हुए, एक डोर आपकी बंधी हुई है इनके साथ अभी भी। रिश्ता भले ही नहीं है लेकिन एक कनेक्शन ज़रूर है आप दोनों का, ठीक है। नो कांटेक्ट में आने के बावजूद भी एक कनेक्शन बना हुआ है आप दोनों के बीच में। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देखो ये पर्सन बहुत ज़्यादा भी आपके बारे में सोच रहे हैं। सुबह तो ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में ही सोच रहे थे। उनको ये पता है कि आप ऐसी पर्सनालिटी हो जो कि बहुत ही वाइब्रेंट है ना। आपके अंदर प्यार बहुत है, आप ये देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। आपसे ये प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं, है ना। और इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, आप बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान हो, इसलिए ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी रहते हैं, है ना। इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, राइट। और इनको ये ना आपको स्टॉक भी करते रहते हैं, आप पे नज़र भी रखते हैं, आपको दिन रात देखते रहते हैं। रात में भी इन्होंने आपकी कहीं ना कोई फ़ोटो देखी है या आपकी डीपी देखी है या आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम या कहीं पर भी आपको देखा है, या आपकी कुछ यादें हैं या आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं इनके पास जिसको इन्होंने रात में देखा है। और इनको ना ऐसा लगता है कि इनको ना आपकी आदत हो गई है, दिन रात इनके ख्यालों में आप ही छाए रहते हो, है ना। इनको एक आपकी आदत सी लगती है। आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या नहीं दिया है तो कुछ प्रॉब्लम्स के चलते नहीं दिया है इन्होंने, और यही आपके अंदर मैच्योरिटी की कमी है कि आप नहीं समझ पाए हो उस चीज़ को कि इनके साथ में कोई स्ट्रगल चल रहा है या इनके साथ में कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपको कमिट नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। इनके इमोशंस रात में बहुत ज़्यादा, सुबह भी, इवन मॉर्निंग थॉट्स में भी, करंट एनर्जीज भी इनकी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुझे आती हुई दिखाई दे रही है ना। इस पर्सन का ध्यान पूरी तरीके से आपकी लाइफ पर है, बिल्कुल मॉनिटर करते रहते हैं ये आपको, और इनका शेड्यूल भी बहुत हेक्टिक चल रहा है अभी, है ना। आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। कुछ चीज़ें इनके अंदर चेंज भी हुई हैं, ठीक है। अगर ये पहले कुछ भी बोल देते थे, पहले इमेच्योर थे, है ना, समझ में नहीं आता था, इमेच्योरिटी आपके अंदर भी थी, लेकिन अभी आप मैच्योर हो चुके हो। इनके अंदर भी अगर मैच्योरिटी की कमी थी तो धीरे धीरे इनके अंदर भी मैच्योरिटी आ रही है। इमेच्योर थे अगर आप दोनों पहले, तो आप दोनों के अंदर ही अभी मैच्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। कमिटमेंट इश्यूज है आप दोनों में, ठीक है। ना तो आपको पूरी तरह से अपना बना पा रहे हैं, ना आपको छोड़ पा रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है इनके साथ, है ना। या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं ये, इसलिए आप वेट करते हुए आप भी दिखाई दे रहे हो और ये भी दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो इनको पता है कि ये आपके साथ ही अपना जिंदगी आगे देख रहे हैं, है ना, और ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। आप साथ होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फील करते हैं, भले एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, लेकिन अभी भी ये ना कुछ जानकर अनजान बने हुए हैं। इनको कुछ डिसीजन लेना पड़ रहा है जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम फेस हुई है, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, ओके। सो 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पर आ गई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी आ चुकी है। सो राशियाँ सारी ही आ गई हैं यहाँ पर, ओके। सो 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड देखो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है ना। और आपको लेकर के आपकी यादों में ये अकेलापन, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है इनकी दुनिया में, ज़िंदगी में। भले ही किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, लेकिन उसके साथ ये खुश नहीं है। बहुत तकलीफ होती है इनको जब वो थर्ड पार्टी को देखते हैं और आपको देखते हैं। मतलब कोई भी हो सकता है, पेरेंट है, मदर है, सिस्टर है, फैमिली है, फादर है, कोई भी हो सकता है। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड मतलब बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड्स हैं इनके दिल के अंदर, बहुत ज़्यादा तकलीफ है इनके मन में, लेकिन क्या करें, ठीक है। कमिटमेंट तो अभी दे नहीं पा रहे हैं ये तो देखो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं या फिर किसी रिलेशनशिप में कमिटेड हो सकते हैं, इसलिए कमिट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। अब आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं,
मैं बोलूँगी कि आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स, ये आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये चाहते हैं आप इनकी ज़िंदगी में आओ, ऊपर वाले से दिन रात आपको मांगते रहते हैं, प्रेयर्स में आप रहते हो, इनकी प्रार्थनाओं में आप रहते हो। फ्यूचर में ये आपको ही अपने साथ देख रहे हैं, ठीक है। अगर इनको फ्यूचर में क्लैरिटी मिल जाएगी तो डेफिनेटली ये आपके साथ आएंगे, है ना। अभी ना देखो आप कुछ कर पा रहे हो ना वो कुछ कर पा रहे हैं, आपको भी कोई राह नहीं दिखाई दे रही है, उनको भी कोई राह नहीं दिखाई दे रही है। आप भी किसी और के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, ये भी किसी और के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। आप दोनों ही वेटिंग एनर्जीज में यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, एक दूसरे को मांगते हुए दिखाई दे रहे हो। सो प्यार तो आप दोनों में देखो बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के लिए प्यार बहुत ज़्यादा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली देखो ये टाइम बदलेगा, ठीक है। डेफिनेटली ये टाइम बदलेगा, चीज़ें बदलेंगी और आप दोनों के फेवर में चीज़ें हो जाएंगी, राइट। तो थोड़ा सा समय निकलने दीजिए, थोड़ा समय का इंतज़ार कीजिए। जो भी अभी तूफान आया हुआ है आप दोनों की लाइफ में वो निकलेगा। द सन, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। देखो वो सवेरा बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जब आप दोनों एक होगे। वो समय आपकी लाइफ में एक उमंग लेकर के आएगा, एक पॉजिटिविटी ज़रूर आप अपने दिल में बना के रखो कि आपकी ज़िंदगी में सन आने वाला है, एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, राइट। एक न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में होने वाली है, ओके। सो एक ऐसा दिन, एक ऐसा पल आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा जब चीज़ें चेंज होंगी, आपकी लाइफ में फॉर्चून, सक्सेस आएगा, हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आएगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, राइट। ये बिल्कुल आपके लिए निकल के आया है। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। आप दोनों बिल्कुल आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ के अंदर, ज़िंदगी का फैसला आप दोनों अपना खुद करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने की ज़रूरत है। 10 ऑफ वॉन्ड, वो आज उस पल को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस दिन वो आपको छोड़ करके गए थे। सो वो जो एक तकलीफ है ना, वो दर्द है जो है, वो जो एहसास उनके दिल में आ रहा है वो उनको बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है। अभी आपकी जो इमेज उनके दिमाग में आ रही है, वो चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत करना, वो चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना, ठीक है। पर जिस दिन वो आपको छोड़ करके गए थे वो पल भी इनको बहुत ज़्यादा भी याद आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। इनको पता है कि इनकी स्टेबिलिटी आपके साथ है, ये अपने को स्ट्रांग फील करते हैं जब ये आपके साथ होते हैं, है ना। सो आप इनकी हमेशा से एक सहारा रहे हो, आप हमेशा से इनकी स्ट्रेंथ रहे हो, राइट। सो किंग ऑफ कप्स यही बता रहे हैं कि आपके साथ ही ये आगे, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सुबह सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। वाओ, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देखो आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे, ठीक है। आपके साथ ज़रूर वो फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। एक पॉजिटिव ख्याल आपके साथ आ रहा है, अपनी ग्रोथ, अपना फ्यूचर आपके साथ ही देखते हैं, है ना। भले ही अभी आप दोनों की ज़िंदगी में तूफान आया हुआ है, लेकिन ये तूफान ज़रूर थमेगा, समय ज़रूर बदलेगा और वो दिन ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आएगा जब आप दोनों साथ होंगे, जब आप दोनों की ज़िंदगी में बहुत रंग होंगे प्यार के, जब आप दोनों की फैमिली बनेगी, ठीक है। आप दोनों वो मोमेंट शेयर करोगे जब आपकी फैमिली साथ होगी, ठीक है। आप एक दूसरे को कमिट करेंगे, हो सकता है मैरिज, एंगेजमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से आप एक खुशी भरा पल आगे देख पाओगे। सो पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। अगर आप टूट चुके हो, आप परेशान हो रहे हो, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो क्लेम कर लीजिए यहाँ पर रीयूनियन, क्योंकि रीयूनियन आप दोनों का बहुत जल्दी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। आप देख सकते हैं वो सुबह किस एनर्जी में है, वो आपको किस तरीके से सुबह याद कर रहे हैं। इस कार्ड को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस कदर सुबह आपको मिस कर रहे थे। मॉर्निंग एनर्जीज उनकी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रही थी, एक पावर उनके अंदर आ गई है जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी आपके साथ ही जिएं। ओके, तो ये थे आज के कार्ड्स। आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे। क्लेम कीजिएगा रीयूनियन, क्लेम कीजिएगा लव। अगर आप इस पर्सन को चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर तो क्लेम कीजिएगा 111, एक नई शुरुआत। यूनिवर्स का, बजरंगबली का, एंजल्स का थैंक यू ज़रूर कीजिएगा कि उन्होंने ये रीडिंग्स आप तक पहुंचाने में हेल्प की है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।